फिर इसमें कुछ ना कुछ ये चल रहा था, देखते हैं हम अवधारणाएं, दोनों तरफ एक ही तरफ चल रहा है। सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। किसी परिकलन का परिणाम जिसमें राशियों के सन्निकट मापे गए करीब करीब, सन्निकट मतलब करीब करीब मापे गए मान सम्मिलित हैं, अर्थात मान जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सीमित है, सार्थक अंक कम से कम है, व्यक्त करते समय मूल रूप से मापे गए मानों की अनिश्चितता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। ये परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकों से अधिक नहीं हो सकती। क्या है? परिणाम में व्यापक रूप से किसी भी परिणाम में जिनसे इसे प्राप्त किया गया है। इस प्रकार यदि किसी पिंड का मापित द्रव्यमान मान लीजिए 4.237 ग्राम है, 4 सार्थक अंक दिख रहे हैं, और उसका मापित आयतन 2.51 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मात्र अंकीय विभाजन द्वारा इसका घनत्व 0.11 स्थानों तक आ रहा है। हमने क्या निकाला? घनत्व क्या है? एम बराबर वी डी होता है, एम बराबर वी गुणा डी। एम कितना है? एम है बेटा 4.237 बराबर वी कितना है बेटा? वी है 2.51 गुणा डी। निकालना है तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, सॉल्व कर लेना। भाग करके कितना आ जाएगा? ये आ गया, ठीक है, वैल्यू सी आ गई। अब क्या इतना निकालोगे? स्पेक्ट्रा घनत्व के इस प्रकृति मान को इतनी परिचय के साथ लिखना पूर्णतः हास्यास्पद है, कॉमेडी है, ठीक है, क्योंकि ये असंगत होगा, क्योंकि हमने जितनी कैलकुलेशन करी उतनी जिन मापों पर ये मान आधारित है उसकी परिचय इतनी शुद्ध नहीं है, वो यहाँ का मापन नहीं कर रहा है, काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। संक्रियाओं के निम्नलिखित 7 अंक की संक्रियाओं के निम्नलिखित नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी परिकलन का अंतिम परिणाम उतना ही परिचय के साथ दर्शाया जाता है जो निवेशित मापन मापों जो हमने एंट्री कराई, जो हमने मान ली है, उसके बराबर है। संख्याओं को गुणातर भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक रहने देंगे जितने कि कम से कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। तो 4.27 में कितने हैं? 4 हैं, और इसमें कितने हैं मेरा? 3 है, तो आंसर कितना आएगा? 3 में आएगा। क्या आएगा? 3 में आएगा, 4 में नहीं आएगा। कम वाला कौन सा है? टोटल गिनेंगे, टोटल गुणा और भाग में टोटल गिनेंगे, और जोड़ में दशमलव के बाद देखेंगे कौन सा आएगा। जोड़ करते वक्त, घटाते वक्त दशमलव के बाद कम से कम देखेंगे, और गुणा और भाग में टोटल देखेंगे। यदि दी गई प्रकाश की चाल इतनी है, 3 सार्थक अंक, और एक इतना है, इतना हो गया 5 सार्थक अंक, तो एक प्रकाश वर्ष में इतने सार्थक होंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या लेंगे? हम कम लेंगे। क्या लेंगे? कम वाले लेंगे। सॉल्व करेंगे। संख्याओं के संकलन अथवा वैकलन, एडिशन और घटाव, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जोड़ और घटाव से प्राप्त अंतिम परिणाम दशमलव के बाद बेटा, टोटल नहीं, दशमलव के बाद। गुणा भाग में टोटल लेंगे, शुरू से लेंगे, 2.51 शुरू से लिया टोटल, और इसमें क्या लेंगे? जोड़ घटाव करते वक्त दशमलव के बाद, कम से कम, दशमलव के बाद कम से कम है। तो देखते हैं क्या लिखा है ना। उदाहरण संख्याओं 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम और 3 को जोड़ वोड़ घटा दिया, सबसे कम शुद्ध मान क्या आएगा? यह आएगा। दशमलव के स्थान तक यथार्थ है, इसलिए अंतिम परिणाम के तक पूर्णित कर दिया जाता है। यहाँ दशमलव कितना है? 1 है। अरे यार क्या मुसीबत है, ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो कौन सा लेंगे? सबसे कम वाले लेंगे, 1 वाला। तो जो भी जोड़े घटाव करेंगे तो आंसर कहाँ आएगा? 1 तक आएगा। क्या आएगा? जोड़ करें, घटा करें, कोई भी जाए, प्लस करना है, माइनस करना है, कैलकुलेशन प्लस माइनस के बाद क्या आएगी? दशमलव के बाद सबसे कम अंक आएगी। जैसे ये घटाया, ये और ये घटाया, तो यहाँ पर मान कितना आएगा? 0.03 मीटर आएगा। इसको 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 पावर में लिख लेंगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो गया। 1 का सार्थक अंक इसमें कितना है? योग के उदाहरण प्रयोग करते परिणाम को 64 नहीं लिखना चाहिए, और व्याकरण के उदाहरण 3.0 नहीं लिखना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमें नियम 1 जो गुणा और भाग के लिए लागू किया उसे संकलन, हाँ टोटल, जो देख गुणा और भाग में जो टोटल लिया है वो यहाँ पर टोटल नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा? दशमलव के बाद लगेगा। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, मतलब अनिश्चित अंकों को राउंड फिगर, राउंड ऑफ कैसे करेंगे? राउंड ऑफ कैसे करेंगे? राउंड फिगर में कैसे लेंगे? पूर्णांकन, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनके विकलन के परिणाम का पूर्णांकन किया जाना चाहिए। अधिकांश प्रकरणों में, अधिकांश टॉपिक्स में जो संख्याओं को उचित सार्थक अंक होता है पूर्णांकित करने के नियम स्पष्ट ही हैं। संख्या 2.746 बार वाला रिपीट कर रखो, 3 सार्थक अंक होता है, पूर्णांकित करने पर 2.75 प्राप्त होगा। ये 4 क्या है? 4 के अगले अंक को देखेंगे, 4 से अगले अंक को देखेंगे, कहाँ तक करना है? 3 सार्थक अंकों से लेना है, 3 सार्थक अंकों से लेना, तो मुझे आंसर यहीं तक छोड़ना है 2.74। 2.74 को जब राउंड ऑफ करूंगा तो 6 को चेकआउट करूंगा, 6 5 से अधिक है तो क्या करूंगा? मैं उसको बढ़ा दूंगा, 6 5 से अधिक है तो इसमें
एक प्लस कर दूंगा, एक प्लस करके आ गया 2.75। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये क्या है, 5 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। परिपाटी के अनुसार नियम ये है कि यदि उपेक्षणीय अंक पूर्वक संख्या में अधोरेखित अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में एक वृद्धि कर जाती है, यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक परिवर्तित रहता है। समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया वही है। लेकिन 5 आ गया तो क्या करेंगे बेटा, 5 से अधिक और 5 से कम तो समझ में आ गया, 5 से अधिक है तो पिछले अंक में जोड़ देंगे, 5 से कम है तो पिछले अंक में वही का वही रहने देंगे, घटाएंगे नहीं, वही का वही रहने देंगे, ठीक है। यदि पूर्ववर्ती संख्या सम है, अब ये कह रहा 5 आ गया तो क्या करेंगे, 5 से अधिक का क्लियर हो गया, 5 से कम का हो गया। यदि पूर्ववर्ती अंक की संख्या सम है तो वही 4 है, सम है तो पिछले अंक को छोड़ दिया जाएगा, सम पे छोड़ देंगे, तो विषम पे क्या करेंगे, विषम है तो क्या करेंगे +1 कर देंगे, विषम है तो क्या करेंगे +1 कर देंगे, ठीक है। तो अब 2.745 है तो 4 को 5 क्या छोड़ देंगे, 2.74 हो गया। अगर 2.735 है विषम है तो क्या हुआ, अधिक हो जाएगा, हो गया। किसी भी उलझन वाले अथवा बहुपदी जटिल परिणाम में मध्यवर्ती पदों में सार्थक अंकों से एक अंक अधिक रहने देना चाहिए। सार्थक अंकों से बहुत बड़ी कैलकुलेशन करते वक्त आपको सार्थक अंक देते हैं उससे एक अधिक अंक रहना चाहिए, क्योंकि उससे हम राउंड ऑफ करेंगे, उससे अधिक अंक। जैसा आंसर आ रहा है मुझे 3 अंकों से निकालना है तो मैं यहाँ तक निकालूंगा कैलकुलेशन 7 तक। अब 7 के साथ राउंड ऑफ कर दूंगा तो 2.99 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 से अधिक है तो इसमें क्या होगा +1 हो जाएगा, +1 होकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कैलकुलेशन करते वक्त जितने सार्थक अंकों की कैलकुलेशन करनी है उससे एक अधिक तक कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड हो या गुणा हो या भाग हो या जोड़ हो या घटा हो, और उस अंक को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके पीछे तक अंक, अब अंक जो है वही सार्थक अंक रह देंगे 3। मान लो सवाल 3 सार्थक अंकों को माना है तो आपने 4 तक निकाला तो 4 को राउंड ऑफ करके आंसर में आखिरी सवाल में राउंड ऑफ में क्या होगा, 3 सार्थक अंक ही रह जाएंगे। ध्यान रखिए सूत्रों में उपयोग होने वाली यथार्थ संख्याएं t बराबर इतने में सार्थक, t बराबर 2π√L/g में 2π में सार्थक की संख्या अनंत से 2π का मतलब ही नहीं बनता है। पाई बराबर इतना होता है, पता है 3.14159226 3.14 तो आप जानते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, बार बार बताता हूँ, ये लिया जाता है, ये मान नहीं है, ये लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है, लेकिन होता क्या है, पाई का मान ये होता है। ये अच्छी तरह दिमाग में रख लो, पाई का शुद्ध मान ये है और कई अंकों से निकाल चुके हैं, 600 अंकों तक ज्ञात हो जाए, 600 प्लस 625 अंकों तक ये मान शुद्ध रूप में ज्ञात हो चुका है, और आगे तुम निकाल लेना तुम्हारे अंदर दम हो तो। मान बहुत अधिक सार्थकों से ज्ञात है, लेकिन आम मापित राशियों में स्थान का मान 3.142 या 3.142 भी लेना तक सम्मत है। 3 अंकों तक या 2 अंकों तक लेते हैं, 3.14 1 14 15 और 926 है, ऐसे याद कर लो, 14 15 926। एक सवाल दिखाया इन्होंने, कैलकुलेशन करी, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप इतनी है, सार्थक अंकों तक घन की कुल क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होगा घन का, 6a² होता है, 6a², क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, 6a की स्क्वायर वाली गुणा कर लिया और राउंड ऑफ कर लिया। आयतन का चाहिए कुल, जो गुणा कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 अंकों तक आंसर चाहिए, तो 4 अंकों में क्या है, यहाँ तक आंसर आएगा, इसके आगे क्या है 9 देख लिया, 9 को क्या राउंड ऑफ कर लिया, 9 को राउंड ऑफ कर 2 में क्या है 3 बढ़ जाएगा, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब फिर इसके 3 बार गुणा करिए, 3 बार गुणा करके क्या ये आ गया, 3 बार गुणा करके आ गया, तो फिर कितना अंक है 4 अंक है, तो आंसर का आंसर 4 अंक होता है, 4 अंक होता है आ गया, इसके आगे क्या है 1 है, तो क्या आंसर वही रहेगा, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो गया, क्या हो गया यहाँ लिख देना सार्थक अंकों में करना बेटा। उदाहरण में लग रहा है आप कर लोगे, और मैं ये वाला उदाहरण करा दूँ और आगे अगला करेंगे। एक किसी पदार्थ के इतने ग्राम का आयतन इतना है तो आसानी से जांच लो, उसका घनत्व निकालो। m बराबर bt लगा दो, d बराबर m बटा v हो गया, d बराबर m बटा v हो गया, m को v से भाग कर दिया। इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, तो टोटल में आंसर में क्या चाहिए 2 अंक आना चाहिए, और 2 अंक के आगे आएगा तो उसको क्या कर लोगे राउंड ऑफ कर लोगे, जो अभी हमने बताया। राउंड ऑफ कुछ सवाल कराएंगे वाइट पेपर पर, अगले उसमें मिलते हैं, ठीक है।